चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो इन सुरीली आवाज़ों के पीछे मुझे तुम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आखिर वो कौन है, लेकिन उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सब स्ट्रगल करा है। एंड ऑल्सो बात लेके चले इस उम्र में आके उन्होंने अपने कानों को ऑलमोस्ट खो दिया। एंड क्या वो अपने गानों को वापस पा पाएंगी, उनके बीच में क्या क्या स्ट्रगल रहे हैं, क्या क्या डार्क सीक्रेट्स हैं, देखो सबकी बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो अलका याग्निक का जन्म कोलकाता में होता है 1996 में। एंड कहा जाए इनकी ब्लड लाइन में यही था कि भाई इनको म्यूजिक इंडस्ट्री में ही जाना है, क्योंकि इनकी मम्मी रियाज वगैरह करती थी एंड काइंड ऑफ कह सकते हो सिंगर थी। एंड इस वजह से इनके अंदर भी सिंगिंग का जुनून था कि भाई सिंगिंग इंडस्ट्री में फाड़ना है, सिंगिंग इंडस्ट्री में काम करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। एंड इनके माँ बाप भी इसी तरफ इनको सपोर्टिव भी थे कि भाई हाँ इनको सिंगिंग इंडस्ट्री में भेजना है एंड कैसे कैसे करनी है चीज़ें, वो सोचते थे बैक एंड में। एंड ये जब 6 साल की थी तभी इन्होंने गाना गाना चालू कर दिया था। इनकी मम्मी सुबह याग्निक ये सोचती थी कि भाई इतना अच्छा गाना कैसे गा लेती है इस उम्र में। एंड उसी टाइम इनके जज्बे को देख के इनके मम्मी पापा इनको मुंबई लेके गए एंड बहुत सारे ऑडिशन वगैरह दिलाए कि भाई इनको काम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। एंड कहा जाए इनको गाने मिल सकते थे, लेकिन उस टाइम इनकी उम्र छोटी थी एंड समझ नहीं थी, तो उसके बाद ही इनको गाने मिलना चालू हुए। एंड किशोर कुमार ने इनको कहा जाए तो भाई देखा था, किशोर कुमार की वजह से इनको ऐसा सपोर्ट भी मिला था कि भाई हाँ जब ये मैच्योर हो जाएंगे तब इनको गाने मिलेंगे, तब ये बॉलीवुड में गाएंगी। एंड उस समय कहा जाए ये कोलकाता से मुंबई, मुंबई से कोलकाता आती जाती रहती थी, बिकॉज इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे एंड वो ही इनको सपोर्ट करते कि हाँ मुंबई जाना है, फिर मुंबई से कोलकाता जाना है, क्योंकि ये कोलकाता में रहती थी एंड मुंबई में इनका कोई घर नहीं था। लेकिन बाद में बात लेकर चलिए जब इनके पापा रिटायर हुए तब इन्होंने मुंबई में शिफ्टमेंट कर दी एंड मुंबई में ही रहने लगी प्रॉपरली। एंड जब ये थोड़ी बहुत मैच्योर हुई उसके बाद इनको गाने मिलने चालू हुए, लेकिन इनको गाने उस तरीके के नहीं मिल रहे थे जिस तरीके के इनको चाहिए थे। लाइक एक गाना होता है ना जो भाई एक ब्लॉकबस्टर चला जाता है, वो गाना इनको नहीं मिल रहा था। एंड जब वो गाना इनको मिला तब इनकी म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनने लगी। लाइक बात लेके चले जो तेजाब मूवी में 1998 में इन्होंने गाना गाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सॉरी मैं उनकी तरह नहीं गा सकता हूँ बट ट्राई कर रहा था। बात लेके चले जब इन्होंने गाना गाया तो भाई ऑलमोस्ट हर किसी ने गाना सुना, तुम लोगों को पता है। सो उस टाइम इनकी फ़ैन फॉलोइंग तुम लोग जान नहीं सकते भाई किस तरीके की बढ़ गई होंगी। एंड ऑलमोस्ट उस टाइम ये लता मंगेशकर, आशा भोसले को भी टक्कर दे रही थी कि भाई हाँ कोई नई म्यूजिक में लाइन में आई है लड़की जो उनको टक्कर दे रही है। एंड ये नहीं कहूँ कि इनको ओवरनाइट सक्सेस मिली है, क्योंकि इन्होंने इससे भी पहले बहुत सारे गाने गाए थे जो फ्लॉप गए थे, बहुत सारे गाने गाए थे जिसको उस तरीके की रेपुटेशन नहीं मिली थी कि भाई हाँ वो भी वायरल जाने चाहिए थे, वो वायरल नहीं गए। लाइक 100-200 सॉन्ग्स इन्होंने पहले ही गा के रख लिए थे कि भाई ये सॉन्ग चलेगा, मे बी ये सॉन्ग चलेगा, बट नहीं चले। एंड एट द एंड आके 1 2 3 सॉन्ग भाई वायरल हो। एंड इनके स्ट्रगलिंग डेज की तो भाई बात ही नहीं रही है। जब ये छोटी थी, जब ये स्ट्रगल कर रही थी उस टाइम पे कि भाई इनको म्यूजिक इंडस्ट्रीज में काम नहीं मिल रहा है, तब इनकी आवाज़ को कहा जाता था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नहीं चलेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी, बहुत तरीके से डिमोटिवेट करने वाले लोग मिलते हैं ना लाइफ में, वैसे इनको भी मिले थे। लेकिन जब भाई 90s का समय बदला, जब इनका दौर आया कि भाई हाँ इनके मूवीज़ में सॉन्ग्स आ रहे हैं कि भाई बॉलीवुड के अंदर इन्हीं के सॉन्ग्स को चलाना है, तब इन्होंने बड़े बड़े सिंगर्स के साथ काम किया। लाइक बात लेके चले उदित नारायण, कुमार सानू, सोनू निगम। एंड बात लेके चले भाई थोड़े बहुत की रियलिटी से तुम लोग भी जानते कि भाई समय के साथ कुछ फेड आउट हो गए, समय के साथ कुछ बने हुए हैं, लेकिन ये है कि हाँ इनका नाम बना रहा एंड इनके सॉन्ग्स को लाइक तुम कहो कि भाई मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग बन गए एंड हर कोई बंदा उनको लूप में सुनने लगा कि भाई हाँ इनके सॉन्ग्स होने चाहिए प्लेलिस्ट में, भले उनके पीछे की आवाज़ कौन है, चेहरा कौन है, नहीं पता था लोगों को, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन बाद में जाके इनकी पॉपुलैरिटी उस तरीके की बढ़ी कि भाई हाँ कौन है कौन नहीं है, कौन नहीं है कैसे नहीं है। सो उस तब करके पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी ओवरऑल। एंड तब इन्होंने जाके कुछ आइकॉनिक सॉन्ग्स दिए, जैसे मैं शुरू में एग्जांपल बताया कि भाई कुछ कुछ होता है एंड चोली के पीछे क्या है, भाई पॉपुलर सॉन्ग्स है, अभी तक क्रेजी चलते हैं वो। एंड इसी सफलता को देखते हुए भाई फिल्म फेयर ने भी इनको अवार्ड दिए, नेशनल अवार्ड्स मिले। सो भाई बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था इनकी मम्मी पापा के लिए, जो एज अ स्ट्रगलिंग फेज में बहुत ज़्यादा इनके लिए मेहनत करते थे कि भाई हाँ काम मिल जाए, काम नहीं मिले। सो उस हिसाब से इनको मिली चीज़ें जो ये डिजर्व करती थी। लाइक बात लेकर चले इनको 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले, 2 नेशनल अवार्ड्स मिले एंड इनको काउंटलेस मैं कहूँ जो गिने चुने अवार्ड्स हैं मिलते रहते हैं, जो एज अ ऑनरेबल वे में कि भाई उन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, जो कह सकते हैं एक लोकल अथॉरिटीज ऑथोराइज कराती है कि भाई हाँ उनको वो अवार्ड्स भी ज़्यादा मिलने लगे। एंड कहा जाए ओवरऑल इनकी मार्केट में रेपुटेशन इस तरीके की बढ़ने लगी, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं इनको पिछाड़ने लगे कि भाई हाँ पहले तो आती थी लता मंगेशकर, फिर आशा भोसले एंड उसके बाद नाम आता था भाई डायरेक्टली इनका, अलका याग्निक का। सो दैट्स अ थिंग, भाई इन्होंने अपनी इमेज उस तरीके की बना ली थी गाने गा गा के। एंड इस टाइम तक उन्होंने कहा जाए भाई 10,000 to 20,000 सॉन्ग्स गा लिए थे।
सो कह सकते हो कि भाई इनकी मार्केट में ओवरऑल रेपुटेशन इस तरीके की थी भाई, हाँ इन्होंने स्ट्रगल भी करा है, इनको ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलेगी, इन्होंने अपने हिसाब से मेहनत करी है उस फील्ड तक पहुंचने के लिए, उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन तुम लोग को पता है भाई, उतार चढ़ाव तो आने पक्के ही है, एंड जब तक डाउनफॉल ना आया तब तक बंदा सीखता नहीं है अपनी चीज़ों से। सो इनकी लाइफ में भी डाउनफॉल और अपफॉल कह सकते हैं एक तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी बात लेके चलिए भाई लव स्टोरी की, तो इन्होंने नीरज चोपड़ा से शादी कर ली, जो एक तरीके के बिजनेसमैन थे। जब ये कोलकाता से मुंबई तक आया जाया करते थे तो उस टाइम पे इनकी दोस्ती बनी, फिर वो दोस्ती रिश्तेदारी में बन गई। एंड अलका की बात लेके चले तो अपनी सारी चीज़ें प्राइवेट रखना चाहती थी, बट प्राइवेट रह नहीं पाती थी। लाइक बात लेके चले अलका की जो मैरिड लाइफ थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी कि भाई जो अलका के पति थे वो बिजनेसमैन थे कहीं और पर, एंड वो मुंबई में नहीं रह सकते प्रॉपरली। एंड इनके पति नीरज कपूर ने मुंबई में भी बिजनेस करने का सोचा, लेकिन मुंबई में उस तरीके का बिजनेस चला नहीं, उनको लॉस होने लगा। सो जहाँ से आए थे वहीं चले गए, एंड इस वजह से इनकी दूरियां और ज़्यादा बढ़ती चली गई। एंड अलका याग्निक की तो उन्होंने किसी और के साथ अफेयर करना चालू कर दिया था। अब किसके साथ थे किसके साथ नहीं थे, डोंट क्लियर अबाउट इट, कि भाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ऑनलाइन तो, बट हाँ ऐसे रूमर्स थे, ऐसे दिखाई दी थी फिटनेस वगैरह कुछ। लेकिन एट द एंड जब इनकी बात डिवोर्स तक पहुंची तब इन दोनों ने मामला संभाल लिया एंड कहा कि साथ ही रहेंगे, बिजनेस होता रहेगा, साथ ही रहेंगे। एंड उसके बाद चीज़ें सुधरी, इनकी एक डॉटर भी हुई, सब चीज़ें ओवरऑल बढ़िया चली। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इस तरीके का था कि भाई ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री से में भी नाता ही तोड़ देना था, क्योंकि एक बड़ा क्रिटिकल मोमेंट आता है ना, अगर तुम लोग उसको ढंग से ऑप्टिमाइज तरीके से नहीं संभालोगे, ढंग से नहीं देखोगे भाई ब्रॉडर नजरिए से कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं, सो तुम गलत डिसीजन ले लोगे। एंड उनकी लाइफ में भी वही चीज़ें थी, एंड वो चीज़ें टाइम के साथ ओवरऑल सही हो गई क्योंकि उन्होंने सही डिसीजंस ले लिए। लेकिन ये भी बात है भाई, लाइफ में कुछ ऐसे मिस हैपनिंग हो जाते हैं जिसको तुम लोग नहीं सुधार सकते। लाइक बात लेके चलिए, अभी इन्होंने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करके बताया था कि भाई इनको हियरिंग लॉस हुआ है, म्यूजिक की अपने गाने ही नहीं सुन सकते भाई। एंड हियरिंग लॉस किस वजह से हुआ, डॉक्टर्स का कहना ये है कि जब ये लंबे समय तक हेडफोन्स वगैरह को पहनती थी, सो उस वजह से हियरिंग लॉस हुआ इनको, एंड मे बी ये बीमारी ठीक ना हो पाए, ये भी कहना है। सो भाई एंड ये अभी रिसेंटली 2024 की इन्होंने कोई पोस्ट में लिखा था, जिसको देखने के बाद भाई मैं अचंभित हो गया, भाई क्या ही लिखा हुआ है जी इन्होंने ये चीज़ें, कि ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं भाई। जो म्यूजिक इंडस्ट्री वाले जो लॉन्ग टर्म के लिए हेडफोन्स वगैरह पहनते हैं, क्या चीज़ें रियल हो सकती हैं। एंड डॉक्टर्स कहना था हाँ हो सकती हैं, एंड नाउ इनकी मे बी हियरिंग पावर वापस आए, मे बी नॉट श्योर, डॉक्टर्स का कहना ये है। बट हाँ जितना है कि आशंका सारी चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें बैकएंड में करेंगी जिसकी वजह से इनकी हियरिंग पावर वापस आए। बाकी अपार्ट में बात लेकर चले तो भाई ये सुन के बुरा लग रहा है भाई, जिन्होंने इतने बेटर सॉन्ग्स दिए मार्केट में, अब वो अपने खुद के सॉन्ग्स नहीं सुन सकती है, बड़ा ही अजीब सा लग रहा है। लेकिन अलका याग्निक की ये बात तो जरूर कहना चाहूँगा भाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल सहे हैं एज अ स्टार्टिंग फेज में, एंड नाउ उनको फिर उस तरीके की रेपुटेशन मिलने लगी काम के साथ कि भाई हाँ इनका नाम चलेगा, इनका नाम बनेगा, एंड बड़े बड़े लोगों ने भी इन्हें सपोर्ट करा उसके बाद इंडस्ट्री में। एंड उसके बाद बहुत सी चीज़ें बैकएंड में हुई, एंड नाउ दैट्स चीज़ें इस तरीके से अच्छी चल रही हैं भाई, ओवरऑल चीज़ें गुड है, ओवरऑल चीज़ें एकदम बेटर वे में चल रही हैं इनकी लाइफ में। बट थोड़ी बहुत मिस हैपनिंग है, मे बी ये टाइम के साथ ठीक हो जाए, मे बी नॉट, होप सो भाई सब चीज़ें सही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई किसी के साथ कोई चीज़ें बुरी हो, सब चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से हो, जो भी इनके इलाज वगैरह हो ढंग से हो। एंड या यही था मेरा टेक अबाउट कि भाई मैं जो भी सोचता था अलका याग्निक के बारे में कि हाँ चीज़ इस तरीके की चलेगी। अगर दैट्स फॉर द वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।